अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद खान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, आज तक मैंने आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सुल्तान से जुड़े हुए कई वाक़ये बताए थे, जिसमें कई सारे वाक़ये मोटिवेशनल थे और कई वाक़ये ऐसे थे कि जिनको जानने के बाद शायद आप भी हैरान हो गए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको हैरान करेगा, बल्कि मैं समझता हूं कि हर माँ बाप और औलादों को इस वाक़ये से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, ये वाक़या हुआ था 1769 और 1771 के दौरान, और इस घटना ने नवाब हैदर अली खान साहब की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। क्योंकि नवंबर 1769 में जब मराठाओं ने मैसूर पे हमला किया और जैसे ही ये खबर नवाब हैदर अली को मिली, तो उन्होंने फौरन हज़रत टीपू सुल्तान को, जो उस वक्त बस 18 या 19 साल के थे, उनको एक छोटे से लश्कर के साथ नवाब हैदर अली ने रवाना किया। दोस्तों, सुल्तान नवाब हैदर अली साहब का हुक्म पाकर नॉर्दर्न कर्नाटका की तरफ जा पहुंचे और वहां पर जिन किलों में किलेदार नहीं थे, वहां पर किलेदारों को मुकर्रर करवाया और खुद अपनी फौज के साथ बेदनूर से लगभग 2 कोस दूर जाके रुके रहे। मगर इस मुहिम के दौरान ही नवाब हैदर अली ने सुल्तान को इस मुहिम के बीच में ही वापस बुला लिए और किसी दूसरी मुहिम में लगा दिए। और दोस्तों, जब सुल्तान नवाब हैदर अली के साथ थे तो वहां पर एक ऐसा वाकया हुआ था जो इतिहास की किताबों में लिखा तो गया है, लेकिन कहीं पे बताया नहीं जाता। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार फर्स्ट मैसूर मराठा वार के दौरान, जो 1769 और 1772 के दौरान चला था, तो मराठा फौजों ने नवाब हैदर अली खान साहब को चारों तरफ से घेर लिया था। मगर अब तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, सिर्फ छोटी मोटी झड़पें चल रही थी जिसमें कोई जीत नहीं। और फिर मार्च 5 1771 को हैदर अली के पास एक जासूस खबर लेके आया कि मराठा फौज का एक दस्ता बहुत ही जल्द नवाब हैदर अली खान साहब के काफिले पे हमला करने वाला है। दोस्तों, इस वक्त हैदर अली और उनकी फौज मेलकोट के नजदीक ही, जो श्रीरंगपट्टनम से बस कुछ ही दूर पर है, वहां पर रुके हुए थे। और जैसे ही उस जासूस ने वो हमले वाली खबर सुनाई, तो हैदर अली ने फौज को फौरन श्रीरंगपट्टनम वापस जाने का हुक्म। दोस्तों, इसी दौरान जब फौज वापस श्रीरंगपट्टनम की तरफ कूच कर रही थी, उस वक्त हजरत टीपू सुल्तान, जिनकी उम्र लगभग 20 या 21 साल बताई जाती है, सुल्तान को फौज के लगेज या फिर बैगेज का इंचार्ज बनाया गया था, जो काफिले के लास्ट में आता था। और जब ये फौज का काफिला चलते चलते रात को रुक गया, तो हैदर अली ने अपने सिपह सालारों के साथ यहाँ पर एक मीटिंग की और उन्होंने हजरत टीपू सुल्तान को भी अपने पास बुलवाए। मगर दोस्तों, सुल्तान अपनी आर्मी की कैंप से लगभग 2.5 कोस दूर थे और सुल्तान को यह खबर काफ़ी देर से मिली कि हैदर अली उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सुल्तान को मिली, तो सुल्तान फौरन दौड़े दौड़े हैदर अली साहब के पास आए। मगर उस वक्त तक नवाब हैदर अली खान साहब बेहद जलाल में आ गए थे और वो बेहद गुस्सा थे कि सुल्तान इतनी देर से क्यों आए हैं। और इसी गुस्से के चलते नवाब हैदर अली साहब ने एक छड़ी ली और वहीं पे हजरत टीपू सुल्तान को सभी कमांडर्स के सामने पीटने लगे। दोस्तों, वहां मौजूद सभी कमांडर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मगर किसी में भी यह हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा होकर नवाब हैदर अली खान साहब को रोक सके। और हजरत टीपू सुल्तान पे हाथ उठाने की हिम्मत तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के वालिद मोहतरम नवाब हैदर अली खान साहब के अंदर ही थी। दोस्तों, लिखा जाता है कि हजरत टीपू सुल्तान बस सर झुकाए खड़े रहे, और जब नवाब हैदर अली खान साहब ने सुल्तान को पीटने के बाद उन्हें वापस भेजा, तो सुल्तान वापस अपने टेंट में आए और अपनी पगड़ी और तलवार उतार कर साइड में रख दिए और ये फरमाया कि मेरी गलती ना होने के बावजूद भी अब्बू जान ने आज मुझे पीटा है, इसलिए आज मैं अपनी तलवार नहीं छूऊंगा। दोस्तों, लिखा जाता है कि इसी दौरान मराठा फौज की एक टुकड़ी ने हैदर अली की फौज के ऊपर रात में भयानक हमला कर दिया और इसी हमले के चलते नवाब हैदर अली के कई फौजी मारे गए
और हर तरफ भगदड़ मच गई क्योंकि रात का अंधेरा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हैदर अली को अपनी जान बचाकर श्रीरंगपट्टनम की तरफ जाना पड़ा, मगर सुल्तान और उनके साथ के जो सिपह सालार थे उनका सुबह तक कोई पता नहीं चल सका। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि सुल्तान को मराठाओं ने पकड़ लिया है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि हज़रत टीपू सुल्तान जंग का मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि हज़रत टीपू सुल्तान को मराठाओं ने रात को ही मार दिया था और आपकी लाश को घसीटकर मराठाओं ने अपने कैंप में ले गए हैं। दोस्तों, इन सब खबरों को सुनकर नवाब हैदर अली खान साहब एक सदमे में चले, क्योंकि टीपू सुल्तान सिर्फ उनकी औलाद नहीं बल्कि सल्तनत खुदादाद के वारिस भी थे। और हैदर अली साहब को इस बात का गम भी था कि पिछली रात को वो सुल्तान के ऊपर बेहद गुस्सा किए थे और उन्हें मारे भी थे। और इसी रंज और गम के चलते हैदर अली श्रीरंगपट्टनम के किले के करीब ही मौजूद हज़रत कादिर अली शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे गए। और दोस्तों, कहा जाता है कि वहाँ पर नवाब हैदर अली खान साहब रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआ करने लगे कि उनकी गलती की सज़ा उनकी औलाद को ना मिले। दोस्तों, हैदर अली साहब दरगाह के अंदर बैठकर ये दुआ कर ही रहे थे कि बाहर मौजूद हैदर अली के कुछ सिपाहियों ने देखा कि दूर से कुछ घुड़सवार तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फौरन उन सिपाहियों ने हैदर अली को यह इत्तला दी। खबर मिलते ही फौरन हैदर अली दरगाह शरीफ के बाहर आए और आपने देखा कि कुछ घुड़सवार तेजी के साथ उनकी तरफ ही आ रहे हैं। फौरन सभी सिपाही अपनी तलवार और बंदूकों को घुड़सवारों की तरफ मोड़ दिए, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं पिछली रात की तरह मराठाओं ने दोबारा ना हमला किया हो। लेकिन वो घुड़सवार जब नज़दीक आए तो वहाँ मौजूद सभी सिपाहियों ने उन घुड़सवारों के चेहरे को देखकर सलामी पेश करते हुए झुक, क्योंकि वो घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान और उनके सिपह सालार थे। और जब सुल्तान नवाब हैदर अली खान साहब के पास आए तो सुल्तान को नवाब हैदर अली ने रोते हुए अपने सीने से लगा लिया और अपने जानशीन शेर मैसूर से हज़रत टीपू सुल्तान को चूमते हुए कहा कि मरहबा मेरे शेर, मरहबा। दोस्तों, अब ज़रा सोच कर देखो कि हम इस वाक़ये से कितना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि कभी भी हमें अपनी औलादों के ऊपर बेवजह गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही उनके ऊपर हाथ उठाना चाहिए। और साथ ही इस वाक़ये से हर उस औलाद को ये भी सबक मिलता है कि माँ बाप चाहे कितने भी कठोर और गुस्से वाले हो, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता तुम्हारी ज़िंदगी में। इसलिए अपने माँ बाप से हमेशा प्यार करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, जैसे हज़रत टीपू सुल्तान किया करते थे। और दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का सच्चा वाक़या पसंद आया होगा। दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।